हेलो डिफेंस एस्पिरेंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन नेवी की ग्रुप सी का जो वैकेंसी चल रहा है उसमें जो एमटीएस की जो पोस्ट है, फायरमैन की पोस्ट है, वो ग्रुप सी में आता है, कुछ ग्रुप बी में पोस्ट आता है। ग्रुप में ये पोस्ट आता है चार्जमैन फैक्ट्री, चार्जमैन मैकेनिक, साइंटिफिक असिस्टेंट, ड्राफ्टमैन कंस्ट्रक्शन। तो ये जो सारी चीज़ें हैं यहाँ तक साइंटिफिक असिस्टेंट तक ये बी ग्रुप में आता है और इसकी सैलरी ज़्यादा है, तकरीबन 70-80 हज़ार के आसपास सैलरी है। ग्रुप सी की तकरीबन 50 से 60 हज़ार की सैलरी है। तो यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे, मैं आपको सैलरी का भी वीडियो बना के दूंगा, आप उसमें देख सकते हैं। आज स्पेसिफाई हम ग्रुप सी में जो जो चीज़ें आ रहे हैं उनकी नेचर ऑफ ड्यूटी या फिर जॉब प्रोफाइल देखेंगे, क्या काम करते हैं। पहले हम देखेंगे ड्राफ्टमैन कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर ये क्या काम करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ड्राइंग, वर्किंग ऑफ शिप स्ट्रक्चर प्लान, इवोल्यूशन फ्रेम सेक्शन रिक्वायरमेंट टू बी लेआउट ड्राइंग्स यूजिंग ऑटो सीएडी। यहाँ पर ये बोल रहा है जो ड्राफ्टमैन कंस्ट्रक्शन वाले होते हैं वो मेनली क्या करते हैं, शिप में जो स्ट्रक्चर है उसकी प्लान है, एलिवेशन है, फ्रेम है, ये सारे के सारे डिज़ाइन कौन करता है, एक ड्राफ्टमैन करता है, जो कि इस ट्रेड में जाएगा भर्ती होकर ड्राफ्टमैन कंस्ट्रक्शन में, ये काम वो करेगा। ठीक है। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ सिस्टमेटिक स्केच फ्लो डायग्राम ऑफ शिप, उसका सिस्टम एंड फिटिंग्स, जो फिटिंग होगा उसकी स्केच होगा, फ्लो डायग्राम होगा शिप का, इसका कंस्ट्रक्शन जितना भी शिप का होगा वो सारे चीज़ ड्राफ्टमैन कंस्ट्रक्शन करेगा। ठीक है, समझ गए। आपकी काम वहाँ पर ये रहेगा। मेनली आप कहीं भी जाए जा तो आप इंडियन नेवी में रह रहे तो काम भी इंडियन नेवी वाला ही करोगे, और इंडियन नेवी काम कहाँ करता है, शिप में करता है। तो यहाँ पर शिप में आपकी ज़्यादातर काम रहेगा। ठीक है, ये आपकी ड्राफ्टमैन कंस्ट्रक्शन वाला काम हो गया। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। साथ में अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल आर्मी सर ऑफिशियल ज्वाइन नहीं किया है, कर लीजिए। बहुत सारे इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन हम वहाँ भी देते हैं। चलो उसके बाद आ जाओ फायरमैन में। फायरमैन के आपको ऐसे ही पता चल रहा होगा, चाहे सिविल का कोई फायरमैन हो या फिर फौज का फायरमैन हो, दोनों बराबर ही है, दोनों का काम आग बुझाना है। तो यहाँ पर प्राइमरी ड्यूटीज़ आपकी रहेगा जो फायरमैन है, इंक्लूडिंग सेविंग लाइव्स एंड upkeep and maintenance of firefighting equipment. At a moment of notice, a fireman must be ready to function such as rescue people or animals from burning or collapsed buildings, fighting fires or providing emergency medical assistance. यहाँ पर जैसे फायरमैन का अगर कहीं भी समुद्र में आग लग गया, कहीं भी वहाँ पर जो भी वहाँ पर मछली वगैरह रहता है तो उनको जो उनकी लाइफ को सिक्योर करना, सेव करना, वो आपकी काम है। बोट में आग लग गया, वहाँ पर आपको रेडी हालत में रहना पड़ेगा। जैसे ही शिप में कुछ ऐसे अघटन घटता है, ऐसे कोई इंसिडेंट होता है तो आपको मतलब बहुत फास्टली एक्शन करना है। उसके आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा 2 महीने की, फास्टली एक्शन करना है, उसको रोकना है। और साथ में आपको बेसिक मेडिकल असिस्टेंट के हिसाब से एक नर्सिंग असिस्टेंट भी काम करोगे, जो फास्ट एड वगैरह आपको वो सिखाएंगे जो 2 महीने में, वो भी आपको देना होना चाहिए। किसी के पैर जल गया, हाथ जल गया, क्या करना है, तुरंत वो आपको चीज़ें सिखाया जाएगा, आप सीख लेना, ये आपकी काम रहेगा बेसिक। दूसरा फायर इंजन ड्राइवर। यहाँ भी इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि फायर इंजन ड्राइवर मतलब जो उसको चलाएगा। ड्राइव्स द फायर इंजन टू द इमरजेंसी सेंस ऑफ लोकेशन, ऑपरेशन इनटू पोजीशन, कनेक्ट हाउस लाइन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वही है कि अगर मान लीजिए किसी भी जगह, चाहे नेवी की शिप में हो या फिर किसी भी नेवी का कोई भी मतलब लोकेशन है, उसकी यूनिट है, वहाँ पर कोई भी आग लग गया, आपका काम क्या है, गाड़ी लेके जाना। लेकिन अगर मानो नेवी की शिप के अंदर अगर आग लग गया, वहाँ गाड़ी थोड़ी चलेगा, लेकिन आपको वहाँ तक जो पाइपलाइन है वहाँ तक पहुँचाना है, वहाँ पर कहाँ पर लगा है, और आपको देखना है कहाँ से पानी सप्लाई करेंगे, कहाँ से लिक्विड लाएंगे, कौन सी लिक्विड वहाँ पर लगेगा। तो सारी चीज़ आपका काम है वहाँ पर ड्राइव करना, वो सारी चीज़ों को। ठीक है, यहाँ पर दिया है, आप एडिशनल भी यहाँ पर दिया है। मेरा काम है आपको थोड़ी थोड़ी समझाना ताकि आपको समझ में आ जाए। साथ में आपको मेडिकल इमरजेंसी सर्विस यहाँ पर लिखा है, और परफॉर्म एज ए रिलेटेड ड्यूटीज एज क्वेरीज, मतलब आपको नॉर्मल मेडिकल इमरजेंसी चीज़ें सिखाया जाएगा, वो भी आपको आना चाहिए। ठीक है, उसके साथ आपका यहाँ पर कितने कितने रिप्लेस नोजल्स, मास्टर सिस्टम, टिप्स, सप्लाई लाइंस, इंजन, ये सारे चीज़ें, मतलब जो फायर की जो इंजन्स होते हैं, जहाँ पर अगर आग लग गया उसकी जो इंजन होता है, जहाँ से पानी निकलता है, लिक्विड निकलता है, फॉर्म निकलता है, उसको अपडेट रखना आपका काम है। और फायरमैन का काम है उसको आपसे लेके जाएगा और वो बुझाएगा। ठीक है, दोनों का यही काम रहेगा। उसके बाद आ जाओ ट्रेड्समैन मेट। ट्रेड्समैन मेट मतलब क्या होता है, कोई एक स्पेसिफाइड ट्रेड में वो काम करता हो। ठीक है, पहला काम आपकी रहेगा वर्किंग इन प्रोडक्शन मेंटेनेंस ऑफ शिप और सबमरीन। चाहे आपके सबमरीन में ड्यूटी हो, शिप में हो या फिर शॉप में हो, आप उसको मेंटेन करना आपके पहला काम है। दूसरा जनरल क्लीननेस एंड अपकीप द सेक्शन ऑब्लिक यूनिट। कोई एक छोटा छोटा स्टोर को हम सेक्शन या फिर यूनिट बोलते हैं फौज में,
तो यहाँ पर उसकी जो क्लीननेस, साफ़ सफाई और उसको अपडेट रखना वो आपकी काम रहेगा एक ट्रेड्समैन मेट का। कैरिंग ऑफ फाइल्स एंड अदर पेपर्स विद इन द ऑफिस एरिया, जो भी ऑफिस एरिया की जो फाइल्स या फिर कोई पेपर है, अदर पेपर्स, वो लेके जाना आना छोड़ना वो आपकी काम रह सकता है। फोटोकॉपी, सेंडिंग रिसीविंग ऑफ फैक्स लेटर ETC, फोटोकॉपी करना यानी जेरोक्स करना, सेंडिंग जो फैक्स को सेंड करना, रिसीव करना, ये आपके काम रहेगा। अदर नॉन क्लरिकल वर्क इन द सेक्शन ऑब्लिक यूनिट, जहाँ की नेवी की यूनिट है या फिर सेक्शन है वहाँ पर नॉन क्लरिकल, आप क्लर्क नहीं हो लेकिन नॉन क्लरिकल काम आपकी रहेगा, जिसको हम GD क्लर्क के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद असिस्टिंग इन रूटीन ऑफिस वर्क लाइक डायरी, डिस्पैच ETC इंक्लूडिंग ऑन कंप्यूटर। डिलीवरिंग ऑफ डाक मतलब ये होता है कि आपके जो लेटर्स आते हैं उसको फौज में डाक बोलते हैं, तो वो जो लेना इनसाइड आउटसाइड सेक्शन यूनिट में किसी, जैसे मान लीजिए आपकी एक नेवी यूनिट यहाँ है और आपको आर्मी यूनिट में कोई एक लेटर देना है, तो उसको लेके जाना और वहाँ पर आर्मी यूनिट में देना। आर्मी यूनिट से कोई डाक आपकी नेवी यूनिट में आना है तो वहाँ से लेना और अपनी नेवी यूनिट में देना, ये आपके काम है। वॉच एंड वार्ड ड्यूटीज़, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ड्यूटीज़, क्लीनिंग ऑफ बिल्डिंग फिक्सचर ETC, जो बिल्डिंग क्लीन करना, साफ़ सफाई करना, ये आपके रहेगा। डस्टिंग ऑफ फर्नीचर, जो फर्नीचर वहाँ पर लगे होंगे उसको साफ़ सफाई करना। पॉक्स, लॉन्स, पॉटेज प्लांट्स, एनी अदर वर्क असाइंड बाय सुपरवाइजर अथॉरिटी। अगर इसके अलावा भी कोई अगर छोटा मोटा काम आपको बोला जाता है तो ठीक है, आपको करना पड़ेगा। लेकिन देखिए, अगर आज की डेट में 50,000 सैलरी मिल रहा है तो ये काम में 50,000 सैलरी बहुत होता है, ठीक है। सिविल में जो काम करता है उसको पूछ लेना, कहीं भी इसको 7-10 हज़ार से ज़्यादा नहीं देते, ठीक है। और ऊपर से आपको अदर बेनिफिट, फैसिलिटी, सारे चीज़ आपको मिलता है नेवी का, ठीक है। उसके बाद आते हैं पेस्ट कंट्रोल पे। देखिए, पेस्ट कंट्रोल मतलब ये होता है, मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि जो वहाँ पर, जैसे जहाँ पर नेवी यूनिट है या फिर जो शिप में है वहाँ पर क्या मस्कीटो बहुत ज़्यादा होते हैं ना, वहाँ पर मच्छर वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, तो इनकी काम रहता है उसको रेगुलर क्लीन करना। उनकी जो इक्विपमेंट होता है, उनकी जो बंदे जहाँ रहते हैं, जहाँ उनकी घर है, जहाँ बंदे खाते हैं पीते हैं, जहाँ उनकी MI रूम है, जो डॉक्टर मिनी डॉक्टर रूम है, जहाँ पर उनके हॉस्पिटल से, वहाँ पर बिल्कुल साफ़ सफाई करना, एंटी मलेरिया, केरोसिन ऑयल ये सब छिड़कना, स्प्रे करना, उसको स्टोरेज करना, ये सब पेस्ट कंट्रोल का काम है। यहाँ देखिए, ये पॉइंट आप पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कलेक्शन ऑफ एंटी मलेरिया ऑयल, केरोसिन ऑयल को कलेक्ट करना। अदर स्टोर्स की जो मतलब हाइजीन वाला सामान होता है ना, जो एक पर्सनल हाइजीन वाला सामान होता है, मतलब परिवेश उनकी साफ़ सुथरा रहे, मच्छर ना लगे वहाँ पर, जितने भी, चाहे उनके स्टोर हो, चाहे ऑफिस एरिया हो, चाहे उनकी लिविंग हो, कुछ भी है उसमें आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा एज ए हाइजीनिस्ट, समझ गए। पेस्ट कंट्रोल वर्कर का यही काम है। उसके बाद कुक तो आपको पता ही है, खाना बनाने वाला। वहाँ पर मीट्स, वेजिटेबल, डेजर्ट, अदर फूड स्टॉप्स फॉर कंजप्शन वेरियस नेवल एस्टेब्लिशमेंट। यहाँ पर बहुत सारे नेवल एस्टेब्लिशमेंट है, यहाँ पर नेवी की यूनिट से या फिर शिप में आपके दोनों जगह ड्यूटी लग सकता है। आप वहाँ पर खाना बनाना है, आपको पता है कुक का काम है खाना बनाना। कहीं अगर आपके ऑफिसर मेस में ड्यूटी लगे तो ऑफिसर के लिए खाना बनाना, कोई JCO के लिए लग गया तो JCO मेस में, और अदर रैंक्स में अगर लग गया ड्यूटी तो वहाँ खाना बनाना। खाना तो आपको बनाना है, 3 टाइम आपको खाना बनाना पड़ेगा, ठीक है। और कुक का यही काम रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो उसके साथ एडिशनली मीट काटना, वेजिटेबल काटना, डेजर्ट बनाना, ये सारी चीज़ें आ जाएगा आपके अंदर। मतलब टोटल खाना ही बनाना, सब कुछ काट कूट खाना रेडी करना एक कुक का काम है। उसके बाद जो लास्ट में बच जाता है MTS, जिसको हम मल्टीटास्किंग स्टाफ, मिनिस्ट्रियल एक अलग होता है, मिनिस्ट्रियल एक ग्राउंड लेवल पे भी अलग होता है। तो यहाँ पर मिनिस्ट्रियल ही अच्छा होता है, ठीक है। यहाँ पर दिया है कि फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ द सेक्शन, मतलब मैंने बोला था ना छोटा छोटा यूनिट, छोटा छोटा ऑफिस का हम सेक्शन बोलेंगे, तो वहाँ पर जो भी उनकी रिकॉर्ड्स है, फिजिकल जो डॉक्यूमेंट्स है फाइल में, उसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा। जनरल क्लीननेस एंड अपकीप ऑफ सेक्शन ऑब्लिक यूनिट, वहाँ जहाँ पर हो रहा है, मतलब सेम जो MTS का काम है ना वो सेम सिमिलर है। यहाँ पर ट्रेड्समैन मेट का भी काम बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होता है। मैं पढ़ के एक बार सुना देता हूँ। कैरिंग ऑफ फाइल्स एंड अदर पेपर्स ऑफ बिल्डिंग, मैंने बताया था। फोटोकॉपिंग एंड सेंडिंग फैक्स, नॉन क्लरिकल काम आपको करना पड़ेगा। देखिए, ड्यूटीज ऑफ फर्नीचर, वर्क रिलेटेड ITI क्वालिफिकेशन इट्स एग्जिस्ट, अगर आपकी ITI के रिलेटेड कोई काम है वहाँ पर वो काम भी आपको मिल सकता है। डस्टिंग ऑफ फर्नीचर, ड्राइविंग ऑफ व्हीकल्स इन ए प्रोफेशनल वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ पर अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको गाड़ी ड्राइव करने के लिए भी वहाँ पर मौका मिलेगा। तो मान लीजिए MTS जो होता है ना, MTS और ये जो ट्रेड्समैन, ये दोनों बराबर ही है, इनकी नाम यहाँ पर चेंज है लेकिन ये दोनों के बराबर काम है। बाकी फायरमैन का और इंजन ड्राइवर का, इन दोनों का भी बराबर ही काम है। एक बंदा इक्विपमेंट को, जो फायरिंग इक्विपमेंट को सही से करता है, दूसरा आग लगने पर उसके ऊपर एक्शन करता है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। और एक
और क्या रह गया आपका पेस्ट कंट्रोल का बता दिया मैंने। एंटी मलेरिया स्क्वाड्रन होता है, इनको मलेरिया मच्छर गंदगी ना लगे, ये पूरा इंश्योर करता है पेस्ट कंट्रोल आपका वर्कर, ठीक है। यही होता है ड्राफ्ट्समैन, आपको बता दिया मैं। कंस्ट्रक्शन में जो शिप में जो डिज़ाइन वगैरह, उसकी मैप्स वगैरह, वो सारी चीज़ें आपके ड्राफ्टमैन करता है। तो ये बेसिकली ग्रुप सी का काम होता है। आपको जो भी काम पसंद है आप उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म की डेट अभी चालू है, और आपने अप्लाई नहीं किया तो आप ये तक अप्लाई कर लीजिए। बाकी और भी कुछ डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। सैलरी की वीडियो आपको कल मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।